मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी टीआरई 4 की। बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी मई के बाद उम्मीद रखिएगा आने का। जी आना तो है पर मई के बाद आएगी। ठीक है, कितना आएगी जो भी आए वैकेंसी नंबर ऑफ वो सीट्स पर मई के बाद आएगी। मई में अगर मई में आती भी है तो मई के लास्ट में आएगी, एकदम लास्ट वीक में। ठीक है, या तो मई के बाद आएगी, एकदम याद रखिए, क्योंकि इसी तरह कोई बात आपको नहीं बताता है एकदम, जो देखते हैं कई जगह से तो इंफॉर्मेशन के बाद आपको बताते हैं। तो मई के लास्ट में या मई के बाद आएगी बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी। हाँ, कितनी सीट आएगी वो निकलने के बाद काफी कंफर्म किया जाएगा, ये सब अभी बातें नहीं। चलिए तो आते हैं लोग अपने, ये देखिएगा इससे पहले 2 सेट आप लोग को टेस्ट सीरीज का दे चुके हैं। ये तीसरा है मेरा, देख रहे हैं आप लोग, ये तीसरा सेट है जिसमें आप लोग को 40 क्वेश्चन देंगे हिस्ट्री का। इससे पहले भी आप लोगों को दे चुके हैं 2 टेस्ट सीरीज, 2 पेपर आप लोग को दे चुके हैं जिसमें 40-40 का है। आप मेरे चैनल्स पे जाकर देख सकते हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल्स का लाभ उठाइए। एक बात आप लोग को और भी बताना चाहूंगा कि आप लोग के लिए आप लोग सपोर्ट करें। आप लोग ने जितना सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग और मेरा सपोर्ट करें जिससे मैं क्या करूं, आप लोगों को लाइव क्लासेस दे सकूं। लाइव क्लासेस में ये सिर्फ ये सोशल साइंस ही नहीं, इसके अलावा मैथ्स का क्लास दे चुका। तो मैथ्स के जब क्लास आप लोग का दूं तो ऑन बोर्ड लाइव क्लासेस आकर दूं, और मैथ क्लासेस में सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जितना चैप्टर बीपीएससी में पढ़ना है वो सारा चैप्टर मैं आप लोग को बाय प्रोसेस कराऊंगा। देन आप लोग को सेट बनवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को सेट बनवाएंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को, इसको चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि क्या हो सके कि आप तक, लोगों तक मैं पहुंच सकूं, जिसका लाइव आने का मेरा फायदा हो। क्योंकि अगर मान लीजिए लाइव आते हैं और कम लोग रहेंगे तो अच्छा नहीं है। तो ज्यादा जब लोग रहेंगे मेरे पास, ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, ज्यादा मेरे पास स्टूडेंट्स होंगे, जब ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो लाइव आने का मेरा बेनिफिट होगा। तो आप लोग मेरे चैनल्स को से जुड़े रहें, और चलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। यानी अलग से जो निर्वाचन क्षेत्र होगा वो अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती है। ये बात किसने कहा था, ये बात जो है गोविंद वल्लभ पंत ने कहे थे। किसने कहे थे, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत को यूपी का फर्स्ट सीएम माना जाता है, यूपी का फर्स्ट सीएम थे जो भी गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति में से किस वर्ष हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति जो है वो 1789 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हो जाएंगे, तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्व घोष हो जाएंगे। अश्व घोष के बारे में आपको 1-2 बातें और भी मैं बता दूं, जैसे कि आप लोग जान रहे अश्व घोष जो है बुद्ध चरित्र का, देखिएगा बुद्ध चरित्र जो है इसको बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता। जो अश्व घोष थे ये कहाँ के थे, पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। कहाँ के थे, पाटलिपुत्र के ये रहने वाले थे अश्व घोष। ठीक है, और ये बात जानेंगे कि बुद्ध चरित्र को रामायण कहा जाता है, बौद्ध धर्म का रामायण भी इसको कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 74 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। यह काम किसने किया था, तो यह काम धर्मपाल ने किया था। किसने किया था, धर्मपाल ने किया था, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित भी किया और नालंदा को पुनर्जीवित किया। एक बात देखिएगा, पाल वंश का संस्थापक को आप लोग जानते हैं, पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश के संस्थापक हम लोग गोपाल को कहते हैं। किसको कहते हैं, गोपाल को कहते हैं। कब हुई थी स्थापना, तो 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा,
मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 10 वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। ये कब नियुक्त किया था? तो ये किया गया था 1765 ईस्वी में बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का क्या नाम था? तो जब असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई जो है वो न्यायमूर्ति सीएन ब्रूमफील्ड ने किया था। सीएन ब्रूमफील्ड ने किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे? तो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, इबन बतूता, इबन बतूता को किसने दिल्ली का काजी और राजदूत नियुक्त किया था? तो किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इबन बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इबन बतूता कहाँ का था? तो इबन बतूता अरब यात्री था। कहाँ का था? अरब यात्री था। इबन बतूता एक विद्वान लेखक भी था। इसका पूरा नाम, इबन बतूता का पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल इबन बतूता, मोहम्मद बिन अब्दुल इबन बतूता इसका पूरा नाम था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा है 78 नंबर। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिएगा ये कैलाश मंदिर कहाँ है? तो ये कैलाश मंदिर जो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र के थोड़ा सा लिखने में इस पर नहीं बन पाती, इसलिए आप लोगों को जो है थोड़ा सा लिखावट अलग दिखता है। तो ये कृष्ण प्रथम था। तो ये महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में स्थित है। इस मंदिर की गुफाओं में 16 संख्या स्थित है। 16 संख्या स्थित है। देखिएगा इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक, राष्ट्रकूट वंश, ये कृष्ण प्रथम थे। किस वंश के शासक थे? राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये ऑप्शन बी आपका राइट हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख रहे होंगे ये रुक्मणी प्रकाशन का है। बिहार सेकेंडरी टीचर सोशल साइंस का है, यानी 9th-10th के लिए है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 91 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुए। ये कहाँ प्राप्त हुए विशाल स्नानागार? 1 सेकेंड, ये 91 के अभी तो हम लोग कितना नंबर पढ़ेंगे? अभी हम लोग 79 का 80 नंबर हम लोग देखें। 80 नंबर का मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था? किस अधिवेशन में ये प्रतिपादित किया था? तो ये था लाहौर अधिवेशन 1940 में। कब था लाहौर अधिवेशन? 1940 में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। ये कब किया गया था? तो 1784 ईस्वी में। ठीक है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? कौन सी शैली जो मंदिर स्थापना की शैली नहीं है? तो ये हो जाएगा गोथिक शैली। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गोथिक शैली जो है मंदिर स्थापत्य की शैली नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, नेपोलियन अंतिम रूप से किस वर्ष पराजित हुआ था? तो किस वर्ष पराजित हुआ था? तो 1815 ईस्वी में यह पराजित हुआ था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 84 नंबर। कृष्णदेवराय किसके समकालीन
थे। ये किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे, कृष्णदेव राय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा माना जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। तो ये जो है आपका वुड डिस्पैच को माना जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा बोल रहा है, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1938 में विश्व धरोहर घोषित किया था? यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। तो ये हो जाएगा ताजमहल, जो आगरा में, कहाँ? आगरा, यूपी में, ताजमहल। चलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन को प्रतिबंधित कर दिया गया था? किस वायसराय के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो ये कौन वायसराय थे? तो ये थे लॉर्ड विलिंगटन। कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यह अधिवेशन कब? 1932 में, 1932 में यह अधिवेशन बनारस में होना था। कहाँ होना था? बनारस में प्रस्तावित था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा जो कह रहा, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? कौन बना था? तो ये हो जाएगा ब्लामफील्ड फुलर। ब्लामफील्ड फुलर बना था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा, पुण्य जागरण का केंद्र था, यानी पुण्य जागरण का केंद्र कहाँ था? तो पुण्य जागरण का केंद्र कहाँ था? तो इटली था। ठीक है, इटली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, कोलंबस ने 1942 में किस स्थान की खोज की थी? 1942 में कोलंबस ने किस स्थान की खोज की थी? तो अमेरिका की खोज की थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, 91 नंबर में, सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुए। सिंधु घाटी से विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुए थे? तो ये मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए थे। कहां प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ आप लोग जानते हैं, मृतकों का टीला कहा जाता है। तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, जोसेफ मेजनी निम्न में से किस देश का था? जोसेफ मेजनी किस देश का था? तो जोसेफ मेजनी इटली का था। कहां का था? इटली का था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, ऋण वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? ऋण वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण जो है इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभ देव को किस नाम से आता है? आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 95 नंबर, मीटरनिक यूरोप के किस देश का नेता था? मीटरनिक किस देश का नेता? तो ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, मेगास्नी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्नी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1873 ईस्वी। कब की? 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 98 नंबर, इल्बर्ट विवाद के समय कौन वायसराय था? इल्बर्ट विवाद के समय लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। इल्बर्ट विल 1883 से 84 में लाया गया था। इल्बर्ट विल कब आया था? 83 से 84 में। और 1880 से 1884 तक का ये 4 सालों का शासनकाल किसका रहा? लॉर्ड रिपन का शासनकाल। इन 4 सालों का शासनकाल इनका रहा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 95 में, किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक डेरे पर दिसंबर 1944 में आक्रमण किया था?
दिसंबर 1944 में आक्रमण किया था, तो ये हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरा 100 नंबर है। चलिए 100 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 100 नंबर प्रश्न मेरा बोला कि 1909 में कर्जन वायली किसके हाथों मारा गया? कर्जन वायली किसके हाथों मारा गया? तो ये मारा गया था मदन लाल ढींगरा के हाथों मारा गया। चलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 101, जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये जो हुआ था आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को घटा था। तो 13 अप्रैल 1919 है ऑप्शन, इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन नहीं हुआ था। और किसके कहने पर वहां गोलियां चला दी गई थी? ये अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और बैसाखी पूर्णिमा के दिन था। और किसके कहने पर? जनरल डायर के कहने पर वहां गोलियां चला दी गई थी, जिसमें कितने लोगों ने मारे गए थे? हजारों बेगुनाहों की जान चली गई थी ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 102 नंबर। देखिएगा ये 72 नंबर फिर से आया है, आगे बताते हैं आपको क्या है ये। तो पहले हम लोग आते हैं अपने 102 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मेरा 102 नंबर क्वेश्चन। तो 100 के बाद 102। चलिए आइए, किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई? स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, ये हो जाएगा 19 अक्टूबर 1943। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा म्यूनिख समझौता ने इनमें से किस देश को आमंत्रित नहीं किया था? म्यूनिख समझौता किस देश को आमंत्रित नहीं किया था? तो रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित आपका कहाँ है? तो ये हो जाएगा नीदरलैंड के हेंग शहर में। नीदरलैंड के द हेंग होता है, द हेंग शहर में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा राजशाह पहलवी किस देश में सुधारवादी शासक था? राजशाह पहलवी किस देश में सुधारवादी शासक था? तो किस देश का ये सुधारवादी शासक था? तो ये हो जाएगा आपका ईरान का सुधारवादी शासक था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? तो ये हो जाएगा आपका ILO। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ILO का फुल फॉर्म जो है आपका एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम होता है। क्या होता है? आई फॉर एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न मेरा प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम अफीम युद्ध जो है आपका कब हुआ था? तो आपका जो है 1839 से 42 के बीच में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यह युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच होता है। कहाँ किसके बीच हुआ था? ब्रिटेन और चीन के बीच ये युद्ध हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा यूरोप के प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध के अंत किस संधि से हुआ था? किस संधि से हुआ था? ये हो जाएगा आपका पेरिस की संधि से हुआ था। ठीक है, किस संधि से? पेरिस की संधि से। 1800 कब हुआ था? ये तो 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में हुआ था क्रीमिया का युद्ध। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियों का हिस्सा था? कौन सा राष्ट्र जो द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय का हिस्सा था? तो ये हो जाएगा जर्मनी। कौन था? जर्मनी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरा लास्ट प्रश्न है हिस्ट्री का। रोमन साम्राज्य ने निम्न में से किस धर्म को अपना राज्य धर्म घोषित किया था? रोमन साम्राज्य ने निम्न में से किस धर्म को अपना राज्य धर्म घोषित किया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ईसाई धर्म को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसी के साथ ये हिस्ट्री का
46 क्वेश्चन समाप्त होता है। देख रहे हैं इसके नीचे ज्योग्राफी दिया हुआ है। तो अगले वीडियो जो आपका अलग प्ले लिस्ट बनाते हैं, ज्योग्राफी का अलग, हिस्ट्री का अलग, इकोनॉमिक्स पॉलिटी का अभी तक दिए नहीं है वीडियो, बहुत जल्द आप लोग को मिल जाएंगे वो भी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।